नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। झारखंड अरसे तक नक्सलवाद का जख्म झेलता रहा है, लेकिन अब 3 जिलों के कुछ इलाकों तक ही उनकी मौजूदगी सिमट कर रह गई है। दरअसल नक्सलियों के बचे उस कुनबे को दफन होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बल अब चुन चुन कर टॉप कमांडरों को ढेर कर रहे हैं। लातेहार से बीते 1 दशक से खौफ का पर्याय बन चुके नक्सली संगठन जेजेएमपी का सुप्रीमो पप्पू लोहरा का द एंड हो चुका है। शनिवार की सुबह इचाबार में जंगल में हुए एनकाउंटर में पप्पू लोहरा मार गिराया गया। उस पर 15 लाख का इनाम था। पहले एक प्लेट देखते हैं। तो जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा और पड़ोसी जिलों में खौफ का पर्याय बन चुका था। पप्पू लोहरा उर्फ सामदेव लोहरा पलामू, गढ़वा और लातेहार में पुलिसकर्मियों समेत दर्जनों लोगों की हत्या का आरोपी था। सितंबर 2021 में पप्पू लोहरा के साथ हुई मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए थे। वहीं पप्पू लोहरा के साथ मुठभेड़ में कई माओवादी और उग्रवादी संगठन टीएसपीसी। वहीं जेजेएमपी का एनकाउंटर बनने से पहले आपको बता दें कि माओवादियों का 42 नंबर प्लाटून लातेहार के कुजरू गारू में। वहीं आपको बता दें कि पप्पू लोहरा पर माओवादियों ने टॉप कमांडरों के गड़बड़ी का आरोप। वहीं लातेहार के कुजरू में माओवादी लेकिन जन अदालत लगने से पप्पू लोहरा माओवादियों के चंगुल से निकले। वहीं माओवादियों से जान बचाकर भागने के बाद वो जेजेएमपी में शामिल हो गए। वहीं माओवादियों से अलग होकर कमांडर संजय यादव ने झारखंड। वहीं संजय यादव की मौत के बाद पप्पू लोहरा का कद बढ़ता गया। धीरे धीरे जेजेएमपी पर उसकी पकड़ मजबूत हुई और संगठन का सुप्रीमो बन गया। पप्पू लोहरा को माओवादियों के ठिकानों और हथियार के बारे में बड़ी जानकारी थी, जिसके बाद उसने माओवादियों के कई ठिकानों और उनके हथियार पर कब्जा कर लिया। बूढ़ा पहाड़ से लेकर पलामू, गुमला, लातेहार तक टीएसपीसी के खिलाफ कई मुठभेड़ हुए। वहीं पप्पू लोहरा के कारण ही माओवादियों को अपने ट्रेनिंग सेंटर और यूनिफाइड कमांडेंट को खोना पड़ा। वहीं पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके से पप्पू लोहरा करोड़ों की लेवी वसूलता था। तो लेवी के लिए पप्पू लोहरा के कई बड़े नक्सली भी मारे गए। वहीं पप्पू लोहरा को पिछले 1 दशक से झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल टारगेट में लिए हुए थे। तो पप्पू लोहरा का खात्मा हो चुका है और उनके खात्मे पर बनी एक पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। झारखंड में नक्सलवाद की कब्र में आखिरी कील ठोकने जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा लातेहार और पड़ोसी जिलों में खौफ का पर्याय बन चुका था। पप्पू लोहरा उर्फ सोमदेव लोहरा पलामू, गढ़वा और लातेहार में पुलिस कर्मियों समेत दर्जनों लोगों की हत्या का आरोपी था। सितंबर 2021 में पप्पू लोहरा के साथ हुई मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए थे। जेजेएमपी का कमांडर बनने से पहले पप्पू लोहरा माओवादियों के 42 नंबर प्लाटून का कमांडर था। 2009-2010 में पप्पू लोहरा पर माओवादियों के टॉप कमांडरों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। लातेहार के कुजरम में माओवादी जन अदालत लगाकर पप्पू लोहरा को मौत की सजा देना चाहते थे,
लेकिन जन अदालत लगने से पहले पप्पू लोहरा माओवादियों के चंगुल से भाग गया। माओवादियों से जान बचाकर भागने के बाद वो जेजेएमपी में शामिल हो गया। धीरे धीरे जेजेएमपी पर उसकी पकड़ मजबूत हुई और संगठन का सुप्रीमो बन गया। पप्पू लोहरा को माओवादियों के ठिकाने और हथियारों के बारे में बड़ी जानकारी थी, जिसके बाद उसने माओवादियों के कई ठिकानों और उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया। माओवादियों को अपने ट्रेनिंग सेंटर और यूनिफाइड कमांड सरयू को छोड़कर भागना पड़ा था। पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके से पप्पू लोहरा करोड़ों की लेवी वसूलता था। लेवी के लिए पप्पू लोहरा ने कई बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया है। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल पप्पू लोहरा को पिछले एक दशक से टारगेट करके अभियान चला रहे थे। शनिवार 24 मई की सुबह पुलिस को कामयाबी मिली और पप्पू लोहरा का द एंड हो गया। हालांकि झारखंड में नक्सलियों का कुनबा अब खत्म होता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सारंडा के जंगल और लातेहार सहित 3 जिलों में सीमित नक्सल गतिविधि हो रही है। उसकी वजह भी पप्पू लोहरा जैसे नक्सली कमांडर थे, लेकिन ऐसे टॉप नक्सली कमांडर भी पुलिस के रडार पर अब आ गए हैं। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। रुपेश, जिस तरीके से पप्पू लोहरा का खात्मा कर दिया गया है, लगातार जो है पुलिस सर्च अभियान चला रही थी, ऐसे में बड़ी सफलता कह सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में कमांडर पप्पू लोहरा का खात्मा कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अनिकेत, बताना चाहेंगे कि लातेहार पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में माने जाए, क्योंकि पप्पू लोहरा एक आतंक का पर्याय माना जाता था और काफी कई तरह के नक्सली गतिविधियों को, कई तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था और पूरी तरह से क्षेत्र में दहशत का माहौल रहता था। साथ ही साथ लातेहार पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि जो लातेहार के जो थाना क्षेत्र के एक जंगल है, जहां पर कुछ नक्सली वहां पर इकट्ठा हुए किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एक योजना बना रहे थे। इसी को लेकर लातेहार पुलिस और एक सीआरपीएफ के जवान द्वारा एक टीम का गठन किया गया। वहां पर सर्च अभियान चलाया गया और जैसे ही पुलिस वहां पर घटनास्थल पर पहुंची, पुलिस को आता देख नक्सलियों द्वारा उन पर फायरिंग कर दिया गया और इस फायरिंग के बाद पुलिसिया जब जवाबी कार्रवाई जब की गई तो उसमें 2 नक्सली वहां पर घटनास्थल पर ढेर हो गए। इसमें जो एक नक्सली ढेर हुए हैं, जो जेजेएमपी के सुप्रीमो है पप्पू लोहरा है, जिन पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था, और एक यहाँ से 5 लाख इनामी प्रभात गंजू है, जो वहां पर 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। एक नक्सली पूरी तरह से वहां पर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उनको कस्टडी में लेकर लातेहार सदर अस्पताल इलाज करवाया और वहीं पर इस घटना के बाद एक लातेहार का जवान भी पूरी तरह से घायल हुए हैं और पुलिस अभी फिलहाल पूरे इलाके में सील करके सर्च अभियान चला रही है और पूरे इलाके में अभी भी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि नक्सली अभी भी छिपे हुए हैं और अभी भी वहां घटनास्थल से फिलहाल कुछ ऐसे राइफल भी बरामद किया गया और इसी को लेकर आज पलामू डीआईजी और लातेहार पुलिस अधीक्षक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जो पप्पू लोहरा था, काफी नक्सली जो था, जेजेएमपी का सुप्रीमो था, वो काफी दिनों से फरार चल रहा था और कई पर उस पर आपराधिक मामले दर्ज थे। फिलहाल लातेहार, पलामू, गढ़वा, इन पर पूरी तरह से क्षेत्र में उनका धसा था और कई आपराधिक घटना को अंजाम दिया था, हत्या का घटना अंजाम दिया गया था। जी बिल्कुल, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से पप्पू लोहरा का जो है खात्मा कर दिया गया है और एक गंजू का भी खात्मा किया गया है, बड़ी सफलता मिली। जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने की जो बात कही जा रही है, ऐसे में लगातार अब जो है कहीं ना कहीं हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है नक्सल पर और जिस तरीके से लगातार उनका खात्मा किया जा रहा है, आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। राकेश जी, देखिए अनिकेत, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज की जो घटना हुई है उसके बाद से पुलिस का तो मनोबल बढ़ा ही बढ़ा है और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन खास करके झारखंड की जब हम चर्चा करते हैं तो झारखंड में ये भी कहा गया है कि अब जाकर मानसून के ठीक पहले नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा और कहीं न कहीं तमाम जगहों से माना जाएगा कि नक्सली खत्म हो गए हैं। तो उसी की कड़ी की बात कही जा सकती है कि आपने देखा होगा कि अभी लातेहार का इलाका हो, पलामू के इलाके हो, चतरा के इलाके हो, तमाम जगहों पे गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं और कई जगहों पे तो नक्सलियों को मार भी गिराया गया है और कई जगहों से नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। आज की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर एक 10 लाख का इनामी जो नक्सली
था वो मारा गया है, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं नक्सलियों का मनोबल टूटता जा रहा है और छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार, बाकी जो प्रभावित राज्य हैं वहां पे भी लगातार कार्रवाई होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी पहल कही जा सकती है सरकार की तरफ से, और साथ साथ ये कहा जा सकता है कि अब नक्सलियों के खात्मे के बाद से विकास की जब चर्चा होगी तो आने वाले समय में विकास की हम बातचीत कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी सफलता राज्य सरकार के लिए भी है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो मुहिम चला रही है उसमें एक अगली कड़ी बेहतर ढंग से आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम यहाँ पर राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर के लगातार नक्सलवाद को लेकर के बैठकें करते रहते हैं, जो भी नक्सल प्रभावित राज्य है। ऐसे में बड़ी सफलता और जिस तरीके से जो टारगेट रखा गया है कि 2025 में नक्सल मुक्त जो है देश बनाना है, ऐसे में ये बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। और लगातार जो बड़े कमांडर है उन्हें मार गिराया जा रहा है। ऐसे में पप्पू लोहरा जो बहुत बड़ा कमांडर माना जा रहा था और इसको अब मार गिराया गया। ऐसे में अब जो है डर देखने को मिलेगा, आत्मसमर्पण करते हुए नजर आएंगे जो बाकी माओवादी बचे हुए हैं, जो बाकी जेजेएमपी के सदस्य बचे हुए हैं। देखिए, बड़े खास करके इनामी जो नक्सली हैं उनको कहीं न कहीं अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको सरेंडर करना चाहिए और साथ साथ मुख्य भूमिका में आनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जब पुलिसिया कार्रवाई हो रही है और जब वो आगे बढ़कर फिर से अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे मौके पर जब मुठभेड़ हो रही है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब मार गिराने की जो बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से वो पूरी तरह से सार्थक रूप से शामिल किया गया है इसके अंदर। और पुलिस की तरफ से डीजीपी से जो पिछले दिनों हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नक्सली किसी भी स्थिति में सरेंडर करें या फिर पुलिस उनको मार गिराएगी। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक युद्ध विराम का पर्चा आया था और इसके बाद से फिर से एक बार आया है कि युद्ध विराम करने की तैयारी की जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति में नक्सलियों का खात्मा किया जाना है। बातचीत का कोई रास्ता अब बचा नहीं है, या तो माओवादी सरेंडर करें, नक्सली सरेंडर करें या फिर गोली खाने को तैयार रहें। तो मुझे लगता है कि राज्य के कई इलाकों से नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है। और अभी की बातचीत की जाए तो आपने देखा होगा कि बोकारो के इलाके की, पलामू की, लोहरदगा की, खास करके सारंडा और चाईबासा इलाके की तमाम जगहों पे कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसको लेकर साफ तौर पर लग रहा है कि नक्सली धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होते नजर आ रहे हैं। और पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो साफ तौर पे आप देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलियों को मार गिराने की मुहिम चलाई गई है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। लगातार दर्जनों नक्सलवादी, माओवादी मारे जा रहे हैं और एक संकेत है इसको लेकर के कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी कार्रवाई होगी नक्सलियों के खिलाफ। जहां जहां नक्सली छिपे होंगे उनको या तो ढूंढ निकाल कर पकड़ लिया जाएगा या फिर उनको मार गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा संकेत है। रुपेश, क्या कहेंगे? जिस तरीके से बड़ा संकेत दिया गया है, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है, हड़कंप जरूर मचा होगा। जिस तरीके से अब लगातार मार गिराया जा रहा है, हालांकि एक जवान भी जो है वो घायल हुए, लेकिन अब उनमें डर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कई जगह पर आत्मसमर्पण करते हुए भी नजर आ रहे हैं और जो समर्पण करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं उन्हें मार गिराया जा रहा है। रुपेश, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, जी। जिस तरीके से अब खौफ देखने को मिल रहा है माओवादियों में, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक को गिराया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की हेमंत सरकार, नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर लगातार प्रशासन को दिया जाता है कि उन पर कड़ी कार्रवाई हो और इसी को लेकर क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान भी चलाया जाता है और क्षेत्र में पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है, लगातार कार्रवाई देखने को। हाल के दिनों में अगर लातेहार की बात करें तो कई नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, चाहे कई नक्सलियों द्वारा का पुलिसिया कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। और पुलिस लगातार आम लोगों से, चाहे जो भी बच्चे कुछ नक्सली हैं, उनसे लगातार अपील भी कर रही है कि आप सरेंडर कर दें, नहीं तो आप पुलिस की कार्रवाई के तैयार रहें। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं, सरकार की पॉलिसी में नहीं आते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी, पुलिस की गोली खाने को मिलेगी। अब लेकिन रुपेश, एक सवाल और भी उठता है। जिस तरीके से लगातार पुलिस की कार्रवाई की जा रही है नक्सल के खिलाफ, वहां पर जो रहने वाले आम लोग हैं उनमें कैसा माहौल है? जिस तरीके से पहले डर हुआ करता होगा कि कब नक्सली आ जाएंगे, बड़ी घटना को अंजाम देंगे, पर्चा छोड़ा जाता था, लेकिन अब क्या डर वो खत्म हुआ है लोगों में? तौर पर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है और जिस तरह से जो जेजेएमपी सुप्रीमो ढेर हुए हैं, निश्चित तौर पर लोगों में राहत के सांस ली है। खास तौर पर जिस तरह से व्यावसायिक हैं और जिस तरह से लोग यहाँ पर ठेकेदारी करते हैं, चाहे लोग हैं दहशत में रहते थे, अब निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली, लोगों में राहत के सांस लिया। पुलिस को भी धन्यवाद दिया, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी भी पुलिस क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है, चाहे वो माओवादी हो या भाकपा हो या फिर जेजेएमपी हो, पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। हाल के दिनों में जेजेएमपी का नक्सलियों के द्वारा सरेंडर भी किया गया है
और कई सरेंडर सरकार की पॉलिसी का लाभ, पुनर्वास नीति का लाभ लेकर अपना जीवन अच्छे, क्योंकि कई नक्सली जान चुके हैं कि अब संगठन में दम नहीं रह चुका है और जो हम अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस का क्या कार्रवाई होगी हमें अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन जिस तरह से जब अब संगठन के सुप्रीमो का ही जिस तरह से खात्मा कर दिया गया है, लातेहार क्षेत्र के लिए, पूरे झारखंड के लिए एक लातेहार पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। और निश्चित तौर पर क्षेत्र में पुलिस शांति माहौल, लोगों में काफी अब राहत की सांस ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव जैसे प्रभार ग्रहण के साथ ही लगातार नक्सलियों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और लगातार कई आपराधिक घटनाओं में बीच बीच में जिस तरह से सुनने को मिलता होगा कि नक्सलियों ने जिस तरह से कई बार ऐसे पोकलेन मशीन जला दी, कई तरह के सीएम पीडीआई जैसे काम करके वहां पर भी घटना को अंजाम दिया गया। तो उसके बाद भी पुलिस ने लगातार नक्सलियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा और पुलिस लगातार से क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है और अभी भी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। और कहा जा रहा है कि जो भी भटके हुए युवा है, जो नौजवान युवा है आपराधिक घटना में शामिल हो जा रहे हैं, वो भटके नहीं है। अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो प्रशासन उनके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है और साथ ही साथ कई नक्सलियों को भी चेतावनी भी दी रही है कि अगर आप ऐसे सरेंडर नहीं करेंगे, आप ऐसे सरकार की पुनर्वास नीति का में नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी गोली का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से हम राकेश जी के पास चलेंगे। राकेश जी क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात कही रुपेश ने कि जो युवा भटक रहे हैं उनके लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, सभी चीजें चलाई जा रही है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग के लोग हो या फिर जिस तरीके से लगातार लेवी मांगने का काम किया जाता था, अब उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी जिस तरीके से लगातार खात्मा हो रहा है नक्सलवाद का। बिल्कुल निश्चित तौर पर कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए हाल के दिनों में कई देखिए अभी ठेकेदार भी बुलाया गया था, लाकर पुलिस उनको बताया गया था कि आपको अगर किसी तरह का लेवी या किसी तरह की धमकी मिलती है तो आप हमें तुरंत प्रशासन को सूचना दें, पुलिस आपके साथ खड़ी है और सरकार की योजना है धरातल पर। क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी भी विकास की किरण पूरी तरह से नहीं पहुंची है, क्योंकि वहां पर जब भी काम शुरू होता है नक्सलियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जिसके कारण क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन पुलिस अब सरकार जिस तरह से अब गृह मंत्रालय से भी निर्देश है कि 2026 तक पूरे देश से नक्सलियों का सफाया करना है और झारखंड में भी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है और इसको लेकर लगातार समीक्षात्मक बैठक जब होगी और लगातार बैठक होती भी आई रही है और इसको लेकर लातेहार के भी डीजीपी से भी निर्देश मिला गया था कि नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अब लगता है कि क्षेत्र में विकास होगा। जिस तरह से एक आतंक का पर्याय बन चुके पप्पू लोहरा का खात्मा हुआ है, निश्चित तौर पर क्षेत्र में राहत का माहौल है। कई लोग काफी जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे रुपेश, हम आपके पास आएंगे। हम चलते एक बार राकेश जी के पास। राकेश जी क्या कहेंगे जिस तरीके से पप्पू लोहरा का खात्मा किया गया है, क्या लग रहा है? आप जिस विकास की बात रुपेश कर रहे हैं और जो वहां पर लेवी की लगातार मांग की जाती थी, अब उसमें रुकावट देखने को मिलेगी, क्षेत्र का विकास होगा? देखिए, खास करके जब जब हम नक्सलियों की बातचीत करते हैं तो कहा जाता है कि पूरा का पूरा इलाका नक्सलवाद से जुड़ जाता है और वहाँ की जो व्यवस्था होती है, वहाँ का जो माइंड सेट होता है, वो कहीं न कहीं नक्सलवाद का रूप लेता नजर आता है जब नक्सली उस इलाके में अपनी गतिविधियां दौड़ाते हैं। अब की बातचीत की जाए तो जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और साथ साथ विकास की योजनाओं से, रोजगार की योजनाओं से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे युवाओं को भी फायदा होता नजर आ रहा है और सरकार की तरफ से जो विकास की बातचीत की जा रही है उसको लेकर भी तैयारी चल रही है। तो थोड़ी जागरूकता फैलाई गई है, जागरूक हो रहे हैं गांव के लोग और जब गांव के लोग जागरूक होंगे तो नक्सलवाद जैसी समस्या के समाधान के लिए वे भी आएंगे। तो सूचना तंत्र के माध्यम से वे जरूर सूचना देंगे कि कौन से इलाके में नक्सली या माओवादी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल की बातचीत की जाए तो गांव के इलाके में बड़ी तेजी से इस बारे में चर्चा है कि अब धीरे धीरे नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, यानी कि गांव के लोग भी अब नहीं चाहते हैं कि नक्सलियों का बढ़ावा मिला जाए, क्योंकि अमूमन अब नक्सली अपनी मुख्य धारा से भी भटके नजर आते हैं। अमूमन गांव में इस बात की संकेत दिए जाते थे कि सामाजिक व्यवस्था को और आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नक्सलवाद वहां काम करते हैं, बट वो भटकाव अब लेवी के रूप में और कहीं न कहीं रंगदारी के रूप में चला गया है, जिसको अब गांव के लोग भी समझने लगे हैं, युवा भी समझने लगे हैं। तो इसका सीधा सीधा फायदा होगा। अनिकेत, एक बड़ी बात कही जा सकती है कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार चाह रही है कि विकास की बातचीत की जाए और झारखंड जैसे राज्य में 25 साल में विकास नहीं हो पाने का एक बड़ा कारण नक्सलवाद, माओवाद भी रहा है और अब जाकर अगर नक्सलियों का खात्मा हो जा सकता है तब जाकर कई चीजें सामने आएंगी, विकास की बात की जाएगी गांव के इलाकों की। और आपने देखा होगा कि अभी जो नीति आयोग की बैठक है, अमूमन इस तरह की बैठकों में योजनाओं पर चर्चा होगी, तो इस बात का जरूर जिक्र किया जाएगा आने वाले समय में कि अगर उस इलाके में कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है, विदेशों से निवेश की बात आती है या फिर बड़े निवेश की बात आती है देश के स्तर पे, तो कैसे किया जा सकता है, माइंस और मिनरल्स वाले इलाके में लेवी जैसी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इन सारी चीजों पे मंथन किया
जाएगा और नीति आयोग में जो चर्चा होगी उसको जमीनी स्तर पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पर भी आज की बैठक में जो दिल्ली में हो रही है चर्चा हो सकती है। और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि पूरे देश से नक्सलियों के खात्मे की जो बातचीत की जा रही है उस पर कई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, तमाम जगहों पर लगाम लगाने की तैयारी है। जी बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है इससे यही है कि अब जिस तरीके से यहां पर नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है, जरूर है कि राज्य में जिस तरीके से हम विकास की बात कर रहे हैं, इन 25 सालों में जो राज्य का विकास नहीं हुआ इन क्षेत्रों में वो विकास हो सकता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पप्पू लोहरा का खात्मा कर दिया गया है, जेजेएमपी के कमांडर थे जिनका खात्मा कर दिया गया है, साथ ही साथ एक और का भी खात्मा किया गया है और एक का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। ऐसे में लगातार नक्सलवाद मुक्त राज्य बनाने को लेकर के, देश बनाने को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस बैठक का जो है फल भी देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार उग्रवाद का खात्मा करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।